तो आज हम फिर से निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम निफ्टी को प्रेडिक्ट करेंगे कि बाजार के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए और मंडे को या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को मैं किस तरीके की पोजीशन स्टार्ट करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में आप देख सकते हैं अभी तकरीबन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 25,800 के लेवल्स के आसपास में और आज भारी भरकम बाजार के अंदर में गिरावट आती हुई आप लोगों ने देखी है। तकरीबन 400 पॉइंट बाजार के अंदर में कमजोर होकर के हम लोग 1.5% की गिरावट के साथ क्लोज होने को तैयार है। और आप आज के चार्ट्स के अंदर में देख सकते हैं कि एक भी बार बाजार ने आज किसी भी तरह की रिकवरी क्रिएट नहीं करी है, जबकि अभी ऐसी कोई गिरावट की खबरें बहुत ज्यादा ट्रिगर भी आपको हो सकता है कि ना लग रही हो। तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गिरावट कहां से ट्रिगर हो रही है। इतनी बड़ी गिरावट, अचानक से 1.5% की गिरावट जिसको हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए, वो कहां से ट्रिगर हुई है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जापान के मार्केट्स के अंदर में क्या चल रहा है। जापानीज इंडेक्स है निक्केई 225। अब हो क्या रहा है कि जापान के अंदर में इलेक्शंस का दौर चल रहा है और आसार ये बन रहे हैं कि यहाँ पर नए प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं जो कि जापान के बाजार के अंदर में ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं। अब जापान के अंदर में ब्याज दरों के बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि जापान के अंदर में जो बॉन्ड्स जो वहां की गवर्नमेंट इशू करती है उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट जाएगा। जो एफआईआईज पूरी दुनिया भर के अंदर ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, उस इन्वेस्टमेंट को रोक करके वो उसका फ्लो जापानीज मार्केट की तरफ बॉन्ड्स के अंदर में कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सिर्फ हमारे ग्लोबल मार्केट्स ही नहीं, भारत के बाजार, अमेरिका के बाजार ही नहीं, बल्कि जापान के बाजारों में से भी पैसा निकलेगा। तो यही कारण है कि एक डर जो है जापानीज मार्केट्स के अंदर में सता रहा है कि जो नए प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो जापान की ब्याज दरों को बढ़ा सकते हैं वहां की इन्फ्लेशन को देखते हुए। एक कारण जो हमारे गिरावट का है वो ये है। और मैं एक और चीज आपको रिमाइंड करा दूं कि 6 अगस्त को तकरीबन निफ्टी के अंदर में 1000 पॉइंट की गिरावट आप लोगों ने कुछ वक्त पहले देखी थी और ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि कहीं ना कहीं पर ये इसी वजह से ट्रिगर हुई थी क्योंकि ब्याज दरों के बढ़ने के आसार थे और ये फिर से जो एक्सपेक्टेशंस हैं गिरावट की, ये वापस से बढ़ रही हैं। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से एक गिरावट ट्रिगर हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारी गिरावट का कारण है वो है इजराइल और लेबनान की वॉर। तो इजराइल और लेबनान की वॉर से क्या रिलेशन है हमारा इंडिया से कोई डायरेक्टली रिलेशन यहाँ पर इजराइल और लेबनान की वॉर से नहीं है। एक्चुअल में होता यह है कि अगर ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस इस इजराइल और लेबनान की वॉर से अगर बढ़ जाती है, देखिए 71 पर तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर $71 प्रति बैरल अगर आपका ब्रेंट क्रूड का भाव रहता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर ये भाव बढ़कर के 76 और 80 के लेवल्स के पार निकल जाए तो ऐसे में होता यह है कि जो रुपए के अंदर में सेलिंग है वो बढ़ जाती है, डॉलर्स के अंदर में बाइंग ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रुपया कमजोर होने की वजह से इकोनॉमी के अंदर में गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं पर ब्रेंट क्रूड जब आपके $80 प्रति बैरल के पार जाता नजर आए तो ये गिरावट आपकी बढ़ सकती है। इसी एक्सपेक्टेशन के अंदर में आपको बाजार आज इतना ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, जबकि कल रात को अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आपको ऐसा कोई भी सीन नजर नहीं आएगा। तकरीबन 1/4% आप हरे निशान के साथ अमेरिकन मार्केट्स में रात को आप ट्रेड कर रहे थे। उसी वक्त पर एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 78-80 पॉइंट्स के आसपास कमजोर ट्रेड कर रहा था। तो जो गिरावट है हमारे बाजार के अंदर में आज जो आप लोग देख रहे हैं, ये गिरावट एक्चुअल में गिरावट हमारी जापानीज मार्केट से आ रही है, ना तो ये अभी फिलहाल कोई आपके इजराइल और लेबनान वॉर से आ रही है, ना अमेरिकन मार्केट से आ रही है। ये पूरी की पूरी गिरावट आपकी जापानीज मार्केट से आ रही है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जापान के अंदर में किस तरीके से ब्याज दरों के बढ़ने की जो बातें करी जा रही है और उसका क्या असर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा फियर हमारे बाजारों के अंदर में देखने को मिल रहा है। और ये जो डर है ये केवल हमारे बाजारों में नहीं, ये ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में अगर हमारे गिरावट आती है तो एक्चुअल में रीजन ग्लोबल मार्केट्स का होगा और ग्लोबल मार्केट्स में जो गिरावट है वो ट्रिगर होगी जापानीज मार्केट्स की वजह से।
अब हम सीधे चलते हैं एक बार यहाँ पर अपने 5 मिनट के चार्ट्स की तरफ निफ्टी के अंदर में। देखिए निफ्टी की भी एक बार आपको बात बता देता हूँ कि आज तकरीबन आपने जो गिरावट देखी है वो भारी भरकम देखी है, लगभग 400 पॉइंट की गिरावट आप लोगों ने काफी समय बाद देखी है। हम लोगों ने 6 अगस्त को एक बार गिरावट देखी थी, जब इस चीज का अनाउंसमेंट हो रहा था कि जापान के अंदर में ब्याज दरें बढ़ सकती है। उस वक्त हम लोगों ने तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट देखी थी और 700-800 पॉइंट का गैप डाउन देखा था। उसके बाद आज सेम न्यूज के कारण हमारे बाजार के अंदर में तकरीबन 400 पॉइंट की आज की जो है गिरावट आप लोगों ने देखी 1.5% की माइनस के साथ में। यहां तक कि हम लोग ट्रेड कर रहे थे तकरीबन 26,500 के लेवल्स के करीब। पहले हम लोगों ने 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर दिया और आज हम लोग 26,000 के नीचे जाकर के क्लोज कर रहे हैं 25,800 के लेवल्स पर। ये अपने आप में एक बड़ी बुरी चीज है और कहीं ना कहीं पर ये फर्दर जो है एक करेक्शन को, एक गिरावट को जो है ट्रिगर कर सकती है। अब आप चलिए यहां पर हमारे भारत के बाजारों के अंदर में हम लोग 5 मिनट के चार्ट्स को ओपन करते हैं। देखिए कल तकरीबन हम लोग 26,200 के आसपास में हम लोग जो है क्लोज होते हुए नजर आए थे। 26,180 के लेवल्स के करीब आप जो है कल बाजारों के अंदर में क्लोज हुए थे और तकरीबन यहां से हम लोगों ने जो गिरावट है वो तकरीबन आज हम लोगों ने लगभग 100-150 पॉइंट की हम लोगों ने जो गिरावट हम लोगों ने यहां पर देखी और हम लोग सीधे ओपन हुए 26,070 के करीब। बट मजे की बात है कि 26,000 को भी सपोर्ट बाजार ने माना नहीं और आज इंपॉर्टेंटली 26,000 के लेवल्स को ये बाजार तोड़ता हुआ नजर आया। तकरीबन आप ये देख लीजिए कि सुबह 10 बजे के करीबन बाजारों ने जो है 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर दिया और इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद में बाजार ने एक सिंगल रिकवरी भी नहीं दी। जब 26,000 को बाजारों ने तोड़ा तो कंटिन्यूसली लोअर टॉप और लोअर बॉटम आप ये देख सकते हैं यहां पर। तो लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स कंटिन्यूसली आपके जो है बनते चले गए बिना किसी रिकवरी के। ये अपने आप में एक बड़ा सिग्नल है कि कहीं ना कहीं पर शायद एफआईआईज ने जो है अब आज बहुत बड़ी जो है सेल फिगर के साथ जो है एफआईआईज आ सकते हैं। कल तो देखिए हालांकि एफआईआईज ने बड़ी खरीदारी करी थी बट आज एफआईआईज की जो है बिकवाली का बड़ा फिगर आने के चांसेस पूरे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं पर 100 पॉइंट्स का गैप जो है आपके बाजार ने यहां पर बनाया और 26,000 के नीचे के लेवल्स को आप लोगों ने ब्रेक किया। अभी हम तकरीबन 25,800 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 5 मिनट के चार्ट्स की। अब आप यहां से सीधे चलिए हमारे 2 घंटे के चार्ट्स पर। अगर आप 2 घंटे के चार्ट्स को देखेंगे तो देखिए हम लोग तकरीबन अगस्त की शुरुआत से यानी कि पूरे 2 महीने हम लोगों ने एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न देखा था। हम लोग तकरीबन जो है 24,000 के लेवल्स से तकरीबन 26,500 तक यानी 2,500 पॉइंट हम लोगों ने तेजी देखी। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जो अगस्त से पहले जो गिरावट आई थी तकरीबन इस जगह पर, यह गिरावट भी 1,000 पॉइंट की ही आई थी और इसके पीछे भी कारण हमारे जापानीज मार्केट्स के अंदर में ब्याज दरों के बढ़ने की पॉसिबिलिटी ही थी। और अभी भी 2 महीने बाद बाजार के अंदर में गिरावट का यही एक कारण बनता हुआ नजर आ रहा है कि जापान के अंदर में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। तो इन 2 महीनों के अंदर में हम लोगों ने एक हायर टॉप और हायर बॉटम बाजारों को ऊपर जाते हुए देखा। तो ये बात तो क्लियर है कि आपके अपने बाजारों के अंदर में कोई भी गिरावट की यहां पर पॉसिबिलिटी वैसे नहीं है। बट क्या होगा कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में अगर गिरावट आती है तो आपको भी गिरना पड़ेगा और 2 महीने पहले भी यही एक कारण बना था जब आप लोगों ने 1000 पॉइंट की गिरावट देखी थी। और आज जब आप तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट देख रहे हैं और आगे भी जो गिरावट देखेंगे उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आपके जापानीज मार्केट्स के अंदर में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को नीचे में ब्रेक कर दिया है और 25,800 का सपोर्ट हम लोगों को बाजार के अंदर में जो है क्लियरली यहां पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर अब 25,800 अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 25,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हम ये कह सकते हैं कि 25,800 के टूटने के बाद भी 25,500 हमारे लिए सबसे लास्ट सपोर्ट है। और अगर 25,500 आप लोगों ने नीचे में तोड़ दिया तो ये मंदी अब थोड़ी सी बढ़ सकती है जो शायद हम लोग 25,000 के लेवल्स को भी ब्रेक कर दें। तो अभी हम लोग इस वक्त ये इनिशिएशन नहीं ले रहे हैं कि हमारी मंदी शुरू हो चुकी है। 26,000 हम नीचे आ चुके हैं तोड़ करके, तो हम लोग जो है नो
ट्रेड के अंदर में तो एंटर कर चुके हैं, बट 25,500 जब तक नीचे में ब्रेक नहीं करता, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक 25,500 नीचे में ब्रेक नहीं करता हम मंदी नहीं करेंगे। और अगर 26,000 के पार हम लोग जाकर के क्लोज करेंगे किसी भी दिन, हम लोग फिर से तेजी के मोमेंटम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो निफ्टी के चार्ट है वो क्लियरली बता रहे हैं कि 25,800 पर आप भले ही चाहे ट्रेड कर रहे हैं, बट 25,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 26,000 आपके लिए अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 25,810 के कैश पर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तकरीबन 400 पॉइंट्स आप लोग कमजोर हो चुके हैं। यहां पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो तकरीबन हमारी जो अंडरलाइंग वैल्यू है 25,848 पर जो वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस है आपकी, वो तकरीबन 26,100 पे ट्रेड कर रही है, जबकि आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 200 पॉइंट नीचे। तो कहीं ना कहीं पर जो ओपन इंटरेस्ट आपका 34,000 के शेयर्स जो कट रहे हैं आपके फ्यूचर्स के अंदर में 5.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, ये लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग है। क्योंकि देखिए 2 महीने के अंदर में आप लोगों ने यहां पर जो तेजी देखी थी, मैं आपको दिखा देता हूं, 2 महीने के अंदर में आप लोगों ने यहां पर जो तेजी देखी थी, यहां पर फ्यूचर्स के अंदर में जो लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था उसके अंदर में अनवाइंडिंग आ रही है। तकरीबन 5.5% के फ्यूचर्स जो है अनवाइंड होते या लॉन्ग्स को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यहां पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। अगर हम निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में देखेंगे तो देखिए आज आप लोगों ने 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। बट आपको मैं एक और चीज बताऊंगा यहां पर, वो ये है कि 26,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप लोगों ने ब्रेक कर दिया और तकरीबन 200 पॉइंट्स आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आपके जो पुट राइटर्स थे वो कवर नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आप 26,000 के नीचे पूरा दिन बिता चुके हैं। अगर आप 26,000 के नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लोअर टॉप और लोअर बॉटम बन रहे हैं, बाजार ने जरा सी भी रिकवरी नहीं की है। 26,000 के नीचे काफी समय से हम लोग जो है टिके हुए बाजार के अंदर में, फ्यूचर्स के अंदर में लगातार हमारे जो ओपन इंटरेस्ट है लॉन्ग्स का वो भी कवर कर रहा है, बट 26,000 पर जो ओपन इंटरेस्ट है, जो हमारे 2.25 लाख पुट राइटर्स है, सिर्फ अभी तक 40,000 पुट राइटर्स ही कवर कर रहे हैं, जबकि यहां से हम लोग 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग आने के आसार भी हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहे हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा कि वो शॉर्ट कवरिंग होगी, क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ 26,000 के करीब आप जाएंगे तो ये जो 2.25 लाख पुट राइटर्स हैं ये पोजीशंस को काट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि तेजी आ गई, अगर 100-150 पॉइंट ऊपर चले गए तो आप बाजार के अंदर में खरीदारी कर लें। खरीदारी आपको तब तक नहीं करनी जब तक आप 26,000 के पार जाकर के क्लोज ना हो जाएं। मैं आपको चार्ट्स के अंदर में चीज समझा चुका हूं कि 26,000 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल इस वक्त बनकर के आपके सामने आ रहा है। तो 26,000 के जो टोटल पुट राइटर्स हैं उन्होंने अभी भी पोजीशंस को नहीं काटा है। नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 25,800 पर तकरीबन अभी भी 1,80,000 पुट राइटर्स हैं। ये सेकंड हाईएस्ट पुट राइटर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 26,000 के नीचे आज क्लोज कर रहे हैं तो 25,800 भी आपके लिए एक सपोर्ट बनकर के सामने आ रहा है। और अगर आपने 25,800 भी ब्रेक कर दिया तो 25,500 आपके लिए लास्ट सपोर्ट है, जिस पर तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पुट राइटर्स के लॉट खड़े हुए हैं। 25,800 पर आज भी तकरीबन 60,000 पुट राइटर जुड़े हैं, 25,700 पर तकरीबन 40,000 पुट राइटर, 25,600 पर 54,000 पुट राइटर। तो एक बात तो क्लियर है कि फ्रेश पुट राइटिंग आपको यहां पर होती हुई नजर नहीं आएगी। फिर भी फिलहाल आपको समझना पड़ेगा कि 25,800 आपका जो है एक सपोर्ट है और 25,500 आपके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा एक चीज आप समझिए कि आज अगर हम लोग कॉल राइटर्स की बात करें तो 26,000 पर तकरीबन 4 लाख कॉल राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे। आज ही हम लोगों ने 26,000 के लेवल को तोड़ा है, तकरीबन 200 पॉइंट हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं और 26,000 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स लगभग 4 लाख के करीबन कॉल राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ जाएंगे। यहां तक कि 26,000 और 26,100 पर भी तकरीबन आपको 1.5 लाख कॉल राइटर का फर्क होगा, यानी कि 26,000 के लेवल्स के पार आप बिल्कुल भी अभी जाने की पॉसिबिलिटी में नहीं है, क्योंकि अब जो क्लोजिंग है हमारी वो 26,000 के नीचे होती हुई नजर आ रही है। 26,000 पर आज तकरीबन 3 लाख फ्रेश कॉल राइटर्स नजर आ रहे हैं, जबकि 26,100 पर सिर्फ 2 लाख कॉल राइटर्स है, यानी कि 1 लाख कॉल राइटर ज्यादा आपके 26,000 पर आज ही जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि 26,000 आपके लिए पार करना अब बहुत मुश्किल होता हुआ नजर आएगा।
26,000 के जो कॉल राइटर है, 25,950 पर 1 लाख कॉल राइटर, 25,900 पर तकरीबन 1.25 लाख कॉल राइटर, 25,850 पर 75,000 कॉल राइटर, 25,800 पर 1 लाख कॉल राइटर, 25,750 पर 17,000 कॉल राइटर, 25,700 पर तकरीबन 13,500 कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए 25,800 के नीचे भी कॉल राइटर जा रहे हैं, बट 25,800 पर एक तो हमारे सेकंड टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है और दूसरी बात 26,000 के जो नंबर 1 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं वो अभी भी पोजीशन नहीं काट रहे, इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि 25,800 के नीचे हमारी क्लोजिंग नहीं होगी। बट अगर 25,800 के नीचे आप किसी भी दिन क्लोज कर जाएं तो आप 25,500 के लिए तैयार हो जाएंगे। बट मेरी एक चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 26,000 पर जो 4 लाख कॉल राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आए हैं टोटल बेसिस पर, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तक 26,000 पार ना हो जाए आप बिल्कुल भी लॉन्ग मत जाइएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 26,000 पर 40,000 पुट राइटर की कवरिंग, 26,100 पर 42,000 पुट राइटर की कवरिंग, 26,150 पर 25,000 और 26,200 पर 75,000 कॉल पुट राइटर्स की जो है कवरिंग आप लोगों ने देखी है। यानी 26,000 से लेकर के 26,200 26,300 तक तकरीबन 2 लाख पुट राइटर्स आपके कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 26,000 आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है और 25,500 और 25,800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अब सवाल ये है कि बाजार के अंदर में हम लॉन्ग लेकर के जाएं, शॉर्ट लेकर के जाएं। मैं कहूंगा आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखिए मैं आपको लॉन्ग ले जाने के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि देखिए पहला रीजन तो ये है कि अभी भी जापानीज मार्केट के अंदर में अनसर्टेनिटीज है। अभी अनाउंसमेंट हुआ है जापान के अंदर में प्रेसिडेंट कौन होंगे, अगर जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो वो ब्याज दरों को जापान के अंदर में बढ़ाएंगे और ये ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट का कारण बनेगा। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स आपके ओवरबॉट पड़े हुए हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण इजराइल और लेबनान की जो वॉर चल रही है, इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड की जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में $75-76 के पार जाकर के शायद 80 के भी पार जो है $80 प्रति बैरल के भी पार जाती हुई नजर आ सकती है। चौथी सबसे बड़ी गिरावट का कारण आपके ब्रेंट क्रूड हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने आज जो 26,000 के लेवल्स ब्रेक किए हैं वो हमारे लिए जो थोड़ा सा एक सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं कि हम लोग अगर 26,000 के नीचे जा रहे हैं तो थोड़ी सी जो है गिरावट आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा आज तकरीबन 5.5% के जो लॉन्ग्स थे उनके अंदर में कवरिंग आ चुकी है। 7वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी भी हमारे जो है 26,000 पर भारी भरकम कॉल राइटिंग जुड़ी हुई है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो है फिलहाल तुरंत ऊपर नहीं जाने वाले। हम शॉर्ट भी बाजार के अंदर में नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते हम लोग शॉर्ट क्योंकि देखिए अभी भी जो आपके ब्रेंट क्रूड है वो अभी भी जो है आपके $71 प्रति बैरल पर ही है, तो वो अभी $80 और $75 से थोड़े से दूर है। दूसरा कारण ये है कि 25,800 और 25,500 शायद बाजार के अंदर में बच भी सकते हैं लेवल्स। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि 26,000 पर तकरीबन 2.25 लाख टोटल पुट राइटर्स हैं, ये अभी भी कवर नहीं कर रहे हैं। इन द मनी के अंदर में तकरीबन 200 पॉइंट्स इन द मनी के अंदर में 26,000 के पुट राइटर्स अगर कवर नहीं कर रहे हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग के आसार भी मौजूद है। इसके अलावा चौथा पॉइंट, डाउ फ्यूचर्स उतना कमजोर भी नजर नहीं आ रहा है कि आप यहां से इतना ज्यादा फॉल कर सके। तो यहां पर अभी फिलहाल एक कंफ्यूजन वाला ट्रेड है कि बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये बाजार कहीं पर भी जा सकता है, इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं लेकर के जाना चाहिए। फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि 25,800 के नीचे जिस दिन बाजार क्लोज होगा हमारा बाजार 25,500 के करीब जाता हुआ नजर आ जाएगा और 25,800 अगर सपोर्ट बन भी गया तो 26,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको लॉन्ग जाना ही है तो 26,000 के लेवल्स के पार ही हम लोग लॉन्ग जाएंगे और अगर हमें शॉर्ट जाना है तो 25,500 के लेवल्स के नीचे शॉर्ट जाएंगे। फिलहाल बाजार के अंदर में नो ट्रेड। आज के लिए वीडियो के अंदर में इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।